आज हम जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को मज़ीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, डेरिवेशन उसकी हम देखेंगे। और लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था कि असल में वो कहता क्या है कि हमारे पास जो रिएक्शन का रेट होता है उसका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के, कि वो जितनी जो है वो एक्टिव मैसेज रिएक्टेंट की ज़्यादा होंगी उतना हमारे पास रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो आज हम उसकी जो है वो डेरिवेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन डेरिवेशन एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो उसकी एक जो है वो एडवांस्ड जो उसकी डेफिनेशन है हम पढ़ लेते हैं। उसमें जो हमें जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हम वो देखेंगे। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। लास्ट टाइम हमने जो है वो यहाँ तक पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे एक्टिव मैसेज की जगह मोलर कंसंट्रेशन यूज़ की गई है, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे पास रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेज टू पावर, जो हमारे पास रिएक्टेंट है रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब हमारे पास ये जो सेकंड ये हमने पढ़ा है तो इसमें हमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है कि व्हाट रेज टू द पावर एंड व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के। तो इसको हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने नीचे शो की हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो इसका डायरेक्ट रिलेशन है वो अल्फ़ा से जो है वो शो किया हुआ है। अल्फ़ा हमें बता रहा है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का। आगे ए और बी जो है हमारे पास रिएक्टेंट है और जो ब्रैकेट है वो उनकी कंसंट्रेशन शो कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन। जो ए और बी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो ए और बी का जो प्रोडक्ट है आपस में, तो वो उसके डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हम पहले भी जो है वो इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास फॉर एग्जांपल नीचे रिएक्शन शो हुआ है तो उसमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और ये आपस में रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हमने जो हाइड्रोजन H2 के साथ जो 2 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ 1 लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ नहीं है बट उसको लिखते नहीं है लेकिन 1 होता है। ऑक्सीजन O2 के साथ 1 है और हाइड्रोजन के साथ 2 जो है वो असल में हमारे पास मोल हैं, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बता रहा है। जो 2 है वो हमें इसका मतलब यूँ लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल यूज़ किए हुए हैं और ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल यूज़ किया हुआ है, जो आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास वाटर के 2 मोल बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो दोनों साइड पे हम पहले जो है वो बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन है हम इसको देखेंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, एक तो H2 और 2 मोल हाइड्रोजन के ये दोनों 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। और जो है वो हमारे पास हम दूसरी साइड से हम देखेंगे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड दोनों साइड पे हम हाइड्रोजन की जो मिक़दार है उसको हम बैलेंस करेंगे, आपस में दोनों इक्वल होनी चाहिए। इस साइड पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं और हमारे पास जो राइट साइड है वहाँ पे हम देखेंगे 2H2, वहाँ पे भी 4 है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड में इसके 1 मोल हमने यूज़ किया था और ये O2 है, 2 × 1 2
तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे मौजूद हैं, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन मौजूद हैं, और यहाँ पे जो राइट साइड पे है हम वहाँ पे देखेंगे 2H2O। तो ये जो पूरा 2 है ये पूरे मॉलिक्यूल के साथ है, H2O के साथ है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इस दोनों साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन की जो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन है वो बैलेंस्ड है। तो अगर हमारे पास एरो के दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड हों, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी दोनों साइड पे 4 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हम इसको कहेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो किस वजह से है, वो जो हम मोल्स जो हमने जितने हमने लिए हैं और जितने हमने ऑक्सीजन के लिए हैं, जितने हाइड्रोजन के लिए हैं, उन मोल्स पे डिपेंड करता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सेकंड हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के जो हमने दूसरा हमने पढ़ा था कि जो रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक हो गया। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन तो हमने पढ़ ली है। अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्ट रिलेशन है इसका, यहाँ पे H2 और O2 रिएक्टेंट हैं, और जो हाइड्रोजन का जो मोल है हमने लिए हैं 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन के। वो दोनों मोल हाइड्रोजन के जो 2 मोल हैं वो रेज टू पावर, इसके रेज टू पावर और इसके पावर पे शो किए हुए हैं 2 मोल, और जो ऑक्सीजन के हैं वो रेज टू पावर 1 शो किया हुआ है। तो रेज टू पावर मतलब पावर इनकी जो शो की हुई है कि रेज टू पावर इक्वल टू देयर, वो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल इन द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। जो हमारे पास रेज टू पावर हैं वो है नंबर ऑफ मोल। जो हमने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए हैं तो हमने 2 शो किए हैं, ऑक्सीजन का 1 लिया है तो हमने वो 1 जो है वो यहाँ पे शो किया है। तो एक्चुअली जो ये हमारे पास है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर, जो ये रिएक्टेंट है रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स कि हमने इनके कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं और इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो सो ये हमने जो है वो टोटल एक्सप्लेन किया है। अब हम इनकी जो है वो डेरिवेशन देखेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो है वो रिएक्शन है A+B इंटू जो है वो C और D प्रोडक्ट हैं और A और B हमारे पास रिएक्टेंट हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया है कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो जब हम इस तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर 2 किस्म के रिएक्शन चल रहे होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अब हम दोनों को सामने रख के जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है A और B, और उसमें जो हमने जो फारवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्ट रिलेशन है A और B के साथ। जो A और B के साथ जो स्मॉल a और b हैं वो उनके मोल उनको शो कर रहे हैं, तो वो हमने रेस टू द पावर उनको जो है वो शो किया हुआ है। तो इसी तरह अगर हम डायरेक्ट रिलेशन को हटा के अगर हम इक्वल का निशान यहाँ पे लगाते हैं तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट स्पेसिफिक कांस्टेंट जो है वो शो कर देते हैं। RF इज़ इक्वल टू KF जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। इन द सेम वे रिवर्स रिएक्शन को इसी तरह हम शो करेंगे। रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास C और D रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम C और D शो करेंगे, और इसी तरह के R जो है वो रिवर्स रिएक्शन का स्पेसिफिक कांस्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब हम इक्विलिब्रियम पे जाते हैं तो हमारे पास हमेशा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो RF इक्वल हो जाएगा RR के। तो लास्ट में पीछे हमने देखा है RF हमारे पास है वो RF की जगह RF इक्वल है हमारे पास KF इंटू A और B का प्रोडक्ट रेज टू पावर A एंड B। तो द सेम वे R और इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, और यहाँ पे जब हम ये पुट हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि KF के साथ जो A और B हैं और KF है K और A और B फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इन दोनों में से एक जो है वो ऊपर जाएगा और एक जो है वो नीचे जाएगा। तो KF जो है वो KF जो है वो ऊपर है और KR जो है वो KF के नीचे जाएगा।
तो हमारे पास जो ए बी है वो सी डी के नीचे आएगा। क्रॉस जो है वो हम निशान लगाएंगे क्रॉस का। तो हमारे पास जो क्रॉस का निशान इस तरह है कि जो हमारे पास के एफ़ है, तो इसका के एफ़ से हम लाइन स्टार्ट करेंगे और नीचे तक लेके जाके ए और बी तक जो है वो जाएगी। तो ये हमारे पास, हम इसको क्रॉस का निशान बनाएंगे तो तब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि के एफ़ ओवर के आर जो है वो इज़ इक्वल है के सी के। तो हम इसकी जगह के सी लिख सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है। तो यहाँ तक आज हमने यहाँ पे देखा है कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन, हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो है वो एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल से आपको इंशाल्लाह 100% जो है वो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हम एग्ज़ाम्पल में आपको मैं ये भी जो है वो बता दूँगी कि इसको किस तरह हम क्रॉस एक्शन से हम जो है वो के एफ़ को के आर के ऊपर जो है वो रखते हैं और ए बी को सी डी के नीचे रखते हैं। तो मैं जो है वो इसको आपको ये भी जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।